नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और योग सूत्र की इस सीरीज में आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जो है आज हम स्टार्ट करेंगे योग सूत्र को। और स्टार्टिंग के जो चार सूत्र हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली तीन सूत्र हैं, सेकंड थर्ड एंड द फोर्थ। लेकिन जो ये जो चार सूत्र हैं स्टार्टिंग के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सारा का सारा योग दर्शन इन्हीं सूत्र के आसपास ही जो है आपका घूमता है। इनकी व्याख्या करने के लिहाज से जो है सारा योग दर्शन आपको देखने सुनने को मिलेगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं इफेक्टिवली उसमें हमें क्या सीखने और समझने को मिलता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें आज के इस योग दर्शन के पहले सूत्र की, तो पहला सूत्र जो है बहुत ही सिंपल है। और वो जो सूत्र है आपका है अथ योगा अनुशासनम। तो योग सूत्र का महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र का ये पहला सूत्र है, जिसमें कि अथ योगा अनुशासनम के द्वारा महर्षि पतंजलि इस ग्रंथ को शुरू करने के बारे में हमें बताते हैं। और इस जो है सूत्र की अगर हम परिभाषा में जाएंगे तो यहाँ पर हमें ये भी इंगित होता है कि ये जो योग का जो दर्शन है, जो महर्षि पतंजलि जिसके बारे में हमें बताएंगे, ये असल में भारत की पुरानी प्राचीन सभ्यता है, जो है संस्कृति है, और जो पहले से होती आ रही है, चली आ रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि योग दर्शन जो है महर्षि पतंजलि द्वारा ही निर्माण या फिर रचित है, या फिर महर्षि पतंजलि के टाइम से ही योग की जो है शुरुआत हुई, स्टार्टिंग हुई। योग दर्शन भारत में पहले से था, प्राचीन था। अथ योगा अनुशासनम के इस सूत्र में भी ये इंगित वो कर रहे हैं कि ये जो दर्शन है, ये जो योग है, इसकी जो है परंपरा प्राचीन समय से ही भारत में चली आ रही थी। और उसका अब हम अनुसरण करते हुए इसको जो है आगे हम शुरू करते हैं। तो जब हम किसी भी शास्त्र को स्टार्ट करते हैं, तो उस शास्त्र के बारे में, उसके अधिकारी के बारे में, और वो किसको देना उचित और किसको देना अनुचित है, तो इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा उसके में पहले से डिटेल में बताया जाता है। नक्सल अगर हम बात करें इस सूत्र की, तो इस सूत्र से हमारा योग दर्शन जो है स्टार्ट होता है। और यहाँ से हमारे इस योग दर्शन से एक जो है प्राचीन सभ्यता का और प्राचीन संस्कृति का भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये पहले से चला हुआ रहा था। अब आते हैं दोस्तों हम दूसरे और लगभग योग दर्शन के, योग सूत्र के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र पे। और जो ये दूसरा सूत्र है, सारे का सारे योग दर्शन इसके ऊपर, इसके आसपास केंद्रित है, और इसी ही की व्याख्या को जो है करने में आपको ये सारा योग दर्शन नजर आएगा। तो दूसरा जो सूत्र है आपका, वो है आपका योगश चित्त वृत्ति निरोधः। योगश चित्त वृत्ति निरोधः। और योग की अगर हम बात करें तो ये, इसका सीधा सा मतलब यह है कि योग चित्त की वृत्तियों को रोकना है। चित्त की वृत्तियां जो हैं उनका निषेध करना, उनको रोकना इफेक्टिवली आपका योग है। और ये जो है योग का लक्षण, और यही योग का साधन, और यही योग का लक्ष्य भी है। तो जब आप आगे जाएंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तो आप इस सूत्र की महत्ता को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये हमारे सामने, जनमानस के सामने ये आएगा कि आखिर चित्त क्या होता है। तो ये जो सारा खेल है योग दर्शन में और सांख्य में, या फिर इफेक्टिवली योग में, सारा खेल आपका चित्त का ही है। हमारा जो ये सारा व्यवहार है वो इफेक्टिवली चित्त में और चित्त के माध्यम से ही होता है। और मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं। आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में जो है तीन तत्व की बात की थी, तीन फंडामेंटल तत्व, जो कि आपका चेतन तत्व, जड़ तत्व, और आपका परमात्मा, आत्मा और प्रकृति थी। और इसमें जो जड़ तत्व है, जो दुख का कारण है, जो दुख जहां से उत्पन्न होता है, ये जड़ तत्व ही होता है, जिसको प्रकृति और आपका माया आदि नाम से हम इफेक्टिव जानते हैं। तो आज के इस दूसरे सूत्र में हम देखेंगे कि जो आपका जो जड़ तत्व है, जो ये प्रकृति है, ये किस तरीके से इवॉल्व होती है। और यहाँ से न सिर्फ आपको योग का थोड़ा सा सेकंड सूत्र के बारे में पता चलेगा, बल्कि आपको जो आपका फिजिक्स और मेटाफिजिकल लेवल पे जो आपका यूनिवर्स, जो ये क्रिएशन है, इसका भी जो है आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि हमारे दर्शन योग के हिसाब से, या फिर सांख्य के हिसाब से, या फिर भारतीय संस्कृति या फिर हिंदू संस्कृति के हिसाब से, जो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स है, ये किस तरीके से होता है, जिसको हम सृष्टि और प्रलय के नाम से भी इफेक्टिवली जानते हैं। तो अगर हम बात करें इस जड़ तत्व की, इस जड़ तत्व से ही ये सारी प्रकृति, से ही सारे ये दीन दुनिया संसार जो है आपका प्रकट होता है।
तो हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट सूत्र है वो कहता है योगः चित्त वृत्ति निरोधः। और जैसे मैंने कहा कि ये जो आपका सारा व्यवहार चल रहा है ये चित्त में और चित्त के माध्यम से ही चल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर चित्त काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम थोड़ा सा इस चित्त को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज तो हमें ये समझ में आ गई कि हम अब थोड़ा सा जड़ प्रकृति यानी कि प्रकृति को जानते हैं, और जिसको मूल प्रकृति या जड़ प्रकृति या फिर जो है आपका प्रधान के नाम से भी हम इफेक्टिव जानते हैं, इसको माया के नाम से भी हम इफेक्टिव जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें, चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं। तो चित्त की 5 की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मूढ़ अवस्था, क्षिप्त अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था। अब अगर हम बात करें इन अवस्थाओं का इफेक्टिव मतलब क्या है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत समझने के लिहाज से समझते हैं। मूढ़ अवस्था ये एक जो है एक आपके मूढ़ व्यक्ति की, एक आलसी व्यक्ति की जो है अवस्था होती है, जहां पर आपका तमोगुण जो है आपका वहां पर हावी रहता है। तो आप आगे जाके देखेंगे, हम पढ़ेंगे भी इफेक्टिवली, जो आपका ये दीन दुनिया संसार है जिसको हम प्रकृति कहते हैं, ये असल में 3 गुणों की साम्य अवस्था है। तो ये जो 3 गुण हैं, आपका सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और इन 3 गुणों की ही जो है मेल से, मिश्रण सम्मिश्रण से ये जो है सारा दीन दुनिया संसार ब्रह्मांड जो है आपका ये बनता है। तो जब वो आपका स्थिर रहते हैं, अपने स्वरूप में अवस्थित होते हैं, सतोगुण सतो में, रजोगुण रजोगुण में और तमोगुण तमोगुण में, तब वो आपका साम्य अवस्था कहलाती है, जिसको हम मूल प्रकृति, जड़ प्रकृति, माया आदि के नाम से हम जानते हैं। तो जब उस साम्य अवस्था में इन 3 गुणों के कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा जो है आपका इम्बैलेंस होता है, तो फिर आपका प्रकृति का बनना यानी कि क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स आपका जो है इफेक्टिवली स्टार्ट होता है। तो जो आपका 3 गुण हैं, जिसको हम प्रकृति के नाम से जानते हैं, तो वो जो है एक-एक करके विषम परिणाम में जो है परिणित होती है, जिससे कि हमारा ये संसार उत्पन्न होता है। तो अगर हम बात करें मूढ़ अवस्था की, तो मूढ़ अवस्था में आपका जो है तमोगुण जो है आपका हावी होता है। और जब तमोगुण होता है तो आदमी आलस में होता है, मूढ़ अवस्था में होता है, और जो है जो आपके अनएथिकल काम हैं, उनमें जो है आपका संलग्न रहता है। तो ये जो है आपका नीच जो प्रकृति के पुरुष होते हैं, जो बुरी आदतों में शामिल होते हैं, जो तमोगुणी आदतों में शामिल होते हैं, ये आपका उनकी अवस्था होती है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें क्षिप्त अवस्था, तो क्षिप्त अवस्था में आपका रजोगुण जो है आपका वो हावी रहता है। और जब रजोगुण हावी रहता है, तो वहां पर जो उसकी अवस्था होती है एक पुरुष की या फिर एक इंसान की, एक मनुष्य की, वो जो है आपका कभी जो है धर्म में, कभी अधर्म में, कभी जो है आपका सही मार्ग में, कभी गलत मार्ग में, तो जो है वो उसका इधर उधर जाना जो है इफेक्ट लगता है। तो ये आपका दूसरी जो अवस्था है वो क्षिप्त अवस्था। तीसरी जो अवस्था आपकी विक्षिप्त अवस्था, तो विकसित अवस्था में आपका सत्वगुण कंपेरेटिवली ज्यादा हावी होता है। तो उसका यानी कि मनुष्य का जो प्रवृत्ति होती है वो सत्वगुणी होती है। सात्विक प्रवृत्ति का वो इफेक्टली होता है, धार्मिक कार्य में इफेक्टली उसका रुझान होता है, नैतिक मूल्य उसके बेटर होते हैं, अच्छे होते हैं। तो तीसरी अवस्था आपकी विकसित अवस्था कहलाती है। चौथी जो अवस्था आपकी एकाग्र अवस्था, ये एकाग्र अवस्था आपकी योग की अवस्था है। यहाँ पर हम इस एकाग्र अवस्था को योग में शामिल करते हैं। और एकाग्र अवस्था का मतलब जब किसी का चित्त, किसी का मन, किसी की बुद्धि एक तत्व में, एक जो है मार्ग में जो है आपकी कॉन्सेंट्रेटेड रहती है, तो आपकी एकाग्र अवस्था है। और इस एकाग्र अवस्था को हम योग की अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि योग में भी आपको एकाग्र रहना होता है, और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है फोकस करना होता है, तो आपको वहाँ पर कंसंट्रेटेड वे में रहना होता है। तो ये जो आपकी अवस्था है एकाग्र अवस्था, ये योग की अवस्था है। और इसको हम जो है संप्रज्ञात समाधि या सबीज समाधि के नाम से भी इफेक्टिवली जानते हैं। आप आगे जाके इफेक्टिवली देखेंगे। इसके बाद जो आपकी दूसरी अवस्था है वह है निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध अवस्था में जो आपकी जो ये वृत्तियां प्रवृत्तियां हैं, हमारे एक्शन रिएक्शन है, ये भी जो है आपके बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो ये जो आपकी निरुद्ध अवस्था है, इस अवस्था को एक्सट्रीम अवस्था हम इफेक्टिवली बोलते हैं। और ये निरुद्ध अवस्था का मतलब ये है कि एक व्यक्ति का, एक जो है आपका मनुष्य का जो है एक्टिविटी, वो जो है आपकी कैसी भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो आपकी जो है रुक जाती है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ स्टिल माइंड हो जाता है। जो उसका जो ध्येय है, जो उसका कंसंट्रेशन है, जो चेतन तत्व है, उसी की तरफ रहता है, तो वो आपका सांसारिक प्रवृत्तियों से निवृत्त हो जाता है। तो इसलिए हम इसको निरुद्ध अवस्था कहते हैं। तो ये आपकी जो निरुद्ध अवस्था है, इसी को हम जो है निर्बीज समाधि या निर्विकार समाधि
के नाम से भी इफेक्टिवली जानते हैं। तो ये आपकी आपकी हाईएस्ट जो है आपकी अवस्था है जब हम बात करते हैं योग के लिहाज से। तो दोस्तों ये चित्त की 5 अवस्थाएं, जब आप योग मार्ग में जाएंगे तो इन अवस्थाओं के बारे में सुनेंगे, देखेंगे और इफेक्टिवली आप उसको रियलाइज। अब आते हैं दोस्तों हम अगले इंपॉर्टेंट पड़ाव पे, और ये जो इंपॉर्टेंट पड़ाव है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस चित्त की महत्ता को समझने के लिए हम जो है एक कदम आगे और जाएंगे कि समझेंगे पहले चित्त है क्या। तो जैसा हमने कहा कि ये जो दीन दुनिया संसार है, ये सब आपका जो है तीनों गुण जो है प्रकृति, उन्हीं का जो है ये एक विकृत रूप है जो हमें हमें दृष्टिगोचर और जो हमें एक्चुअली दिख रहा है, नजर आ रहा है। तो हिंदू धर्म के हिसाब से, योग दर्शन के हिसाब से, सांख्य के हिसाब से जो सृष्टि है उसकी उत्पत्ति किस तरीके से होती है, उसका क्रम क्या है, यहाँ पर आप समझेंगे। प्लस चित्त को भी आप समझेंगे इफेक्टिव क्या है। तो एक चीज तो हम ये समझ गए, जड़ तत्व को प्रकृति और उसको मूल प्रकृति बोलते हैं, वो कुछ और नहीं आपकी 3 गुणों की साम्य अवस्था है। और ये 3 गुणों की साम्य अवस्था जब विकृत होती है तो हमारा ये संसार जो है हमें प्रकट अवस्था में नजर आता है। वो किस तरीके से नजर आता है? तो वो मूल प्रकृति का जो प्रथम विषम परिणाम है, यानी कि उससे जो विकृति होती है, जो पहला उससे जो है एक्शन रिएक्शन चेन रिएक्शन होता है, वो आपका महत्त्व कहलाता है। और इस ही महत्व को बुद्धि और चित्त के नाम से हम जानते हैं। सांख्य में जो है आपका बुद्धि बोल देते हैं, चित्त आपका योग में उसको चित्त बोलते हैं। तो बेसिकली जो प्रकृति है उसका प्रथम विषम परिणाम जिसको हम महत्व बोलते हैं, यही हमारा चित्त है। और यहाँ पर जो हम दूसरे सूत्र में चित्त की बात कर रहे हैं वो यही चित्त है। तो अब आप समझ सकते हैं कि 3 गुणों की साम्य अवस्था के बाद जो पहला विकृति है, विषम परिणाम है, वो आपका चित्त है। और दूसरा जो आपका उसका जो एक्शन है, रिएक्शन है, वो है आपका अहंकार। तो मूल प्रकृति से जो है आपका विषम परिणाम उत्पन्न हो रहा है, महत्त्व, और महत्त्व से अहंकार। और ये अहंकार वर्ड थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग हो सकता है। अहंकार का मतलब कोई अहम जो है आपका ना, कोई प्राउड या घमंड वाला नहीं है। अहंकार को ना अहम वृत्ति, जहां से हमें अहम वृत्ति का आभास होता है, यानी कि जहां से मुझे मैं का आभास होता है, तो वो जो आपका एक्शन रिएक्शन है वो आपका अहंकार कहलाता है। और इस अहंकार से ही हम अपने आप को अहम भाव में जो है समझते हैं और इफेक्टिवली देखते हैं। तो दूसरा आपका विषम परिणाम हो गया अहंकार। इसके बाद जो ये अहंकार है, इससे आपके जो है 11 इंद्रियां, 11 जो सेंसेस हैं वो आपके उत्पन्न होते हैं। और इसी अहंकार से जो है आपके पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। तो अगर हम बात करें 11 जो इंद्रियां हैं ये सतोगुणी जो हैं बताई जाती हैं। तो जो ये सत्वगुणी 11 इंद्रियां हैं, इसमें जो आपकी जानते सुनते हैं, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं और 11वां हमारा मन है। तो ये 11 इंद्रियां हैं जो आपका अहंकार का विषम परिणाम है। तो वो 5 इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? तो श्रोत्र यानी कि कान, त्वचा, स्किन चक्षु आंखें, रसना आपका जीभ, घ्राण यानी कि हमारे नाक। ये 5 आपके सेंसेस हैं जिनको हम जानते हैं। तो ये हमारी 5 सेंसेस हैं। और 5 कर्मेंद्रियां कौन सी हैं? हस्त, हाथ, पाद, पैर, वाणी, आपका बोलना, और उपस्थ और गुदा यानी कि आपके मूत्र और मल त्याग के जो है स्थान। तो ये आपके 5 कर्मेंद्रिय जो हम अपने कर्म करते हैं, हम इनके माध्यम से इफेक्टिवली करते हैं। और 11वां मन, तो ये 11वां मन, इनको जो है ये इनका अधिवस्था यानी कि जो है अधिवक्ता है, यानी कि उनके ऊपर आपका मन है। तो कभी कभार देखा होगा ना, हमने कुछ खाना पीना देखा तो मन में जो है थोड़ा सा क्या हमारा मन भी खाने को मन करता है। तो बेसिकली ये जो है 11 इंद्रियां, ये अहंकार का जो है विषम परिणाम है। और ये 11 इंद्रियों में 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, उनका जो अधिवक्ता है, उनके ऊपर जो है वो आपका 11वां मन है। इसके बाद जो अहंकार है उसका दूसरा जो एक तमोगुणी जो है परिणाम है, वो आपका है पंच तन्मात्राएं। और पंच तन्मात्राएं जिनसे आपके ये जो आपके ये पृथ्वी जलवायु आकाश उत्पन्न होता है, तो वो 5 तन्मात्राएं कौन सी है? शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा। और इन्हीं तन्मात्राओं से फिर जो है आपके पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश उत्पन्न होते हैं। तो अगर हम बात करें, शब्द तन्मात्रा से आकाश आपका उत्पन्न होता है, स्पर्श से वायु, और रूप से आपका अग्नि, रस तन्मात्रा से जल, और गंध तन्मात्रा से पृथ्वी उत्पन्न होती है। तो दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली अब आप समझ गए होंगे कि योग के हिसाब से, सांख्य के हिसाब से, हिंदू
या सनातन धर्म के हिसाब से सृष्टि का उत्पत्ति क्रम क्या है, तो अब आप मोस्ट प्रोबेबली शायद समझ रहे होंगे कि योग कोई खास कोई वो नहीं है कि जस्ट आपने कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कर दे, नहीं। ये आपका जो ज्ञान है, ज्ञान की जो एक्सट्रीम जो लेवल है, उसको देखने समझने रियलाइज करने का साधन है। तो योग कोई फिजिकल एक्सरसाइज तक सीमित नहीं है। और इसलिए जो है हमारी सनातन धर्म में ऋषि मुनियों की इतनी जो है रेस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञानी है। ज्ञानी की चीज की जो एक्सट्रीम नॉलेज है, आज हम जो है बात करते हैं स्पेस साइंटिस्ट की, जो आपका इस ब्रह्मांड को खोज रहे हैं, बीन रहे हैं, उसके ऊपर जो है रिसर्च कर रहे हैं, तो हमारे योगी मुनि भी इफेक्टिवली यही करते थे। बस फर्क ये है, वो मोर रियलिस्टिक वे में करते थे, और हमारा जो आज का साइंस है उसका अपना तरीका है। तो योग में और आज के विज्ञान में मेरे हिसाब से फर्क क्या है? विज्ञान जहां बाहर की तरफ बहिर्मुख है, बाहर के जो है वो चीजों को देखता है, समझता है, उसके माध्यम से इन जो है सब चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है। और योग जो है अंतर्मुख होके इन सब चीजों को जो है खंगालता है। दोनों का उद्देश्य एक ही है, ध्यान रखना। वैज्ञानिकों का उद्देश्य भी ये एक ही है कि ये जो है सत्य क्या है, एक्सट्रीम जो आपका चीज है वो क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ द रीजन, वो उस रीजन को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और योग में भी उस रीजन ऑफ रीजन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि दोनों ही जो है एक मार्ग, उनका भले ही डिफर है, बट दोनों का लक्ष्य जो है एक ही इफेक्ट, रास्ते दोनों के इफेक्ट अलग है। जो आपका साइंस है उसकी अपनी एक लेबोरेटरी होगी, उसके बेस पे वो एक्शन रिएक्शन करेगा, यानी कि उसके बेस पर वो परीक्षण वगैरह करेगा, रिसर्च करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा। और योग का जो लेबोरेटरी, उसका अपना शरीर है, उसके माध्यम से। क्यों? क्योंकि ये जो आपका शरीर है, ये जो आपका पिंड शरीर है, यही ब्रह्मांड, जो आपका ब्रह्मांड है, उसी का जो है ये रिप्रेजेंटेटिव है। तो जो आपका ब्रह्मांड में वही हमारे शरीर में है। तो हम अपने इस लेबोरेटरी के अंदर जाके सर्च रिसर्च करते हैं। तो दोस्तों, हिंदू धर्म के हिसाब से, योग दर्शन के हिसाब से, ये आपका सृष्टि कर्म है, ऑर्डर ऑफ क्रिएशन है। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद अब आप समझ रहे होंगे कि योग सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज की चीज नहीं है। ये जो है परम सत्य को जानने की जो है ये आपकी कोशिश है। और क्योंकि ये परम सत्य को जानने की कोशिश है, नॉलेज को जानने की कोशिश कर रहे हैं, बाय द वे ऑफ नॉलेज, हम इन नॉलेज को ही जान रहे हैं, और विद द हेल्प ऑफ द नॉलेज, और मीडियम यहाँ पर आपका योग इफेक्ट हो गया। तो जब आप आगे जाके योग को देखेंगे, समझेंगे, तो आप देखेंगे कि योग जो है आपका एक एक्सट्रीम नॉलेज है। और इसके माध्यम से आप जो है सत्य का अनुसंधान कर रहे हैं, सत्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिस सत्य को वैज्ञानिक भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो आपका दूसरा सूत्र है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारा अगर योग दर्शन की बात करें, तो योग दर्शन इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ आपको जो है आगे के सूत्रों में इन्हीं का इम्पैक्ट इफेक्टिव नजर आएगा। तो दूसरा जो आपका सूत्र है, योग चित्त वृत्ति निरोधः, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बता रहे हैं कि योग जो है चित्त की वृत्तियों को रोकना है। फिर हमारे सामने क्वेश्चन है कि इफेक्टिव चित्त क्या है। तो चित्त जो है आपका कुछ और नहीं, ये जो प्रकृति है, जो जड़ तत्व है, उसका प्रथम विषम परिणाम है। जो आपका जो है उसके बाद जो एक्शन रिएक्शन होता है, तो ये पहला विषम परिणाम है। और फिर इसके बाद अहंकार, अहंकार में जो है हमें अपने अहम भाव का आभार इफेक्टिव होता है। ठीक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।